गोपियां गई भगवान के पास। तो भगवान ने पहले तो उनको कहा कि स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। गोपियां खुश हो गई, पर फिर तुरंत कहा कि तुमको अपने घर जाना चाहिए, इतनी रात को यहां क्यों आए हो? परिवार को छोड़कर, पति को छोड़कर यहां तुम क्यों आए? तुमको परिवार का ख्याल करना चाहिए, तुमको समाज का ख्याल करना चाहिए। इतनी रात को तुम यहां आए, ये उचित नहीं है, जाओ लौट जाओ। तब गोपियां भगवान को बड़ी सुंदर बात कहती है। गोपियां कहती है मैवम विभो हरति भवान गदितुम नृशंसम। चुप, गोपियां श्री कृष्ण को कहती है। मैवम का अर्थ होता है संस्कृत वांग्मय में चुप। विभो विभो हरति, हे विभो, ये आप कह रहे हो? लौट जाओ। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जो भगवान के पास पहुंच जाता है उसको दोबारा संसार में नहीं जाना पड़ता, और हम आपके पास आए फिर भी हमको संसार में लौट कर जाना पड़े। मैवम विभो हरति। चुप। गोपियां कहती है आप हमारे दिल में रहते हो, दिल की बात जानते हो, और फिर भी इतनी कठोर वाणी बोलते हो। नृशंसम गदितम नाहरति, कि लौट जाओ। आज तक किसी भी शास्त्र ने, किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो परमेश्वर के पास जाता है वो वहां से लौटकर फिर संसार में आता है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अपितु ये कहा पुनर्जन्म न विद्यते, बहु जन्म कृतात् पुण्या लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वा मुम न पुनर्याति शिष्य संसार बंधनम। फिर संसार बंधन में वो नहीं पड़ता, और आप कहते हो कि लौट जाओ। हे केशव, हमको लगता है आप शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो। कैसा गोपियों का प्रेम था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी। गोपियों का प्रेम निष्काम था। गोपियां इसीलिए कह देती है कि आप सभी शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हो, ऐसा हमको लग रहा है। कोई अनजान व्यक्ति कहे जिसको शास्त्र का ज्ञान न हो तो हम मान लें, परंतु तुम तो विभो व्यापक हो, विभु व्यापकम। आप तो विभो हो, हमारे दिल में रहते हो, हमारी हर सांस के साथ आप मिले हुए हो। सांस जब अंदर जाती है तो आप हमको दिल में दिखते हो, और सांस के साथ बाहर निकलते हो तो हमको आंखों से दिखते हो। एक तरफ तो पहले कहा स्वागतम वो महाभागा, आपने स्वागत किया, और एक तरफ कहते हो कि लौट जाओ। हम आए तो थे अंगूर खाने और आप हमको कड़वा करेला खिलाना चाहते हो? नहीं, एक कड़वे करेले तुम्हारे पास रखो, जिसको डायबिटीज हो उसको दो। गोपियों ने ये नहीं कहा मैंने मिलाया है। गोपियों ने तो कहा कि हमको ये नहीं चाहिए, हम आए थे अंगूर का रस पीने और आप हमको करेले का रस पिलाने लगे, ये नहीं चलेगा। कैसा अद्भुत प्रेम था। और भगवान ने भी ये लीला की, दुनिया को गोपियों के प्रेम का पता कैसे चलता? अगर भगवान कुछ कहते ही नहीं और कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा किया आप मेरे पास आए, आओ बैठो हम कुछ बातें करें अगम निगम की, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा, लौट जाओ। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि देखो गोपियों के हृदय में कैसी निष्कामता है और कैसा प्रेम है। गोपियां सभी विघ्न, सभी प्रतिबंध, सभी बाधाएं पार करके भगवान के पास पहुंची और भगवान उनको उलाहना देने लगे। क्यों आए? परिवार का ख्याल नहीं आया तुमको? धर्म का ख्याल नहीं आया? समाज का ख्याल नहीं आया जो इतनी देर से यहां आए हो? भगवान ने परिवार का भय दिखलाया, धर्म का भय दिखलाया, और फिर कहा कि अच्छा ठीक है अब आए तो आए, अब जल्दी लौट जाओ, और अगर मन न लगे तो कथा सुनना किसी पंडित से, किसी उपदेशक से। तो गोपियां बोली कि सुनने से हमको संतोष नहीं होगा, हमारी तो आंखें आपके दर्शन की प्यासी है।
मुझे न जाना गंगा सागर, ना जाना रामेश्वर काशी, मुझे तो गुरु दर्शन को जाना, मेरी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। मुझे रामेश्वर नहीं जाना है, मुझे गंगा सागर नहीं जाना है, मुझे न जाना गंगा सागर, ना जाना रामेश्वर काशी, मुझे तो बस गुरु दर्शन को जाना, मेरी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। सिंधी भाषा में एक बहुत प्यारा भजन है, उसके शब्द है कि प्रीत करण का रांद न आहे। प्रेम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो आजकल के आवारा छोरे छोरियों ने प्रेम शब्द को